अमेरिका भी कमाल देश है। अपने ही राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले को वहीं के लोग फर्जी बता रहे हैं। इसे सियासी माइलेज लेने का ड्रामा बताया जा रहा है। वही हमलावर एलन कोल को कई लोग हीरो भी बता रहे हैं। एलन का मैनिफेस्टो भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट और कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है जिसमें एलन की तारीफें की जा रही हैं। इसके अलावा जेर बहस ये भी है कि एक अच्छा ईसाई कौन है। डोनाल्ड ट्रंप का पत्रकार के सवाल पर भड़क कर कह देना कि मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ, ये भी चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश मामले में आरोपी के बारे में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि जिन हाथों में ये बंदूकें उठी थीं वो कभी गेमिंग कंसोल पर हुआ करते थे। हमलावर वीडियो गेम्स खेलता था और यूट्यूब पर पोस्ट भी करता था, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था। और व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में हुई गोलीबारी के मामले में इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट शेयर किए हैं जिसमें उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की थी। उसने ट्रंप सरकार की आलोचना करने वालों को बंदूक खरीदने के लिए भी कहा था। ये रिपोर्ट्स अमेरिकन मीडिया में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के अनुसार कोल टॉमस एलन के सोशल मीडिया पोस्ट पहले वीडियो गेम से जुड़े होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो ज़्यादा गुस्से भरे और राजनीतिक होते गए। जांच करने वालों का मानना है कि ये पोस्ट और पिछले कुछ दिनों में जब्त किए गए उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिली जानकारी ये दिखाती है कि एलन को ट्रंप और उनकी सरकार से नफरत थी। वो वॉशिंगटन हिल्टन होटल में 3 हथियार लेकर आया था, 2 पिस्तौल और 1 शॉटगन। इसमें भी खास बात है कि उसने हमले से पहले अपनी पूरी योजना बनाई थी जिसे उसने लिख कर बाकायदा रखा था। फायरिंग शुरू करने से पहले लगभग 10 मिनट पहले ही एलन ने अपने परिवार के लोगों को अपना ये मैनिफेस्टो घोषणा पत्र भी भेजा जिसमें उसने साफ लिखा कि वो किन लोगों को निशाना बनाना चाहता है और क्यों। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार उसकी लिस्ट में ट्रंप सरकार के तमाम लोग थे। उनकी रैंकिंग उनके पद के हिसाब से थी। सबसे ऊपर ट्रंप थे। हालांकि इसमें एक नाम नहीं था, FBI डायरेक्टर काश पटेल का। इसके पीछे ये भी तर्क दिया जा रहा है कि वो हिंदू थे इसलिए उनका नाम नहीं। और यहीं पर एक अच्छे ईसाई वाली बहस भी आती है। जांच के मुताबिक एलन ने फरवरी 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई पर पोस्ट करना शुरू किया, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ हफ्ते बाद। इस अकाउंट पर वो अक्सर ट्रंप सरकार की नीतियों की आलोचना करता था और ये दुख जताता था कि बड़े बड़े लोग राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमलावर ने जो मैनिफेस्टो लिखा था उस मैनिफेस्टो का एक अंश हम आपको पढ़वाते हैं। सरकार के अधिकारी यानी FBI डायरेक्टर काश पटेल को छोड़कर ये सभी निशाने हैं और इन्हें सबसे ऊंचे पद से लेकर सबसे नीचे तक प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। दूसरा गाल आगे करना तब होता है जब खुद आप पर अत्याचार हो रहा हो। मैं वो व्यक्ति नहीं जिसे डिटेंशन कैंप में बलात्कार का शिकार होना पड़ा। मैं वो मछुआरा नहीं हूँ जिसे बिना मुकदमे के मार दिया गया। मैं कोई स्कूल का बच्चा नहीं हूँ जिसे उड़ा दिया गया, या कोई बच्चा नहीं हूँ जो भूख से मर रहा है, या कोई टीनेज लड़की नहीं हूँ जिस पर इस सरकार के कई अपराधियों ने अत्याचार किया हो। जब किसी और पर अत्याचार हो रहा हो तब चुप रहना ईसाई व्यवहार नहीं है। यह अत्याचारी के अपराधों में साथ देना है। हादसे में कम से कम लोगों को नुकसान हो, इसलिए मैं स्लम की जगह बकशॉट का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इससे दीवारों के पार कम असर होता है। अगर बिल्कुल ज़रूरी हुआ तो मैं यहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों के बीच से गुजरते हुए अपने निशाने तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ऐसे व्यक्ति का भाषण सुनने आए हैं जिसे मैं अपराधी मानता हूँ, इसलिए वे भी इसमें शामिल हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिनर शूटिंग में शामिल हमलावर को पूरी तरह से ईसाई विरोधी उद्देश्यों से प्रेरित बताया था। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि उसके दिल में काफ़ी समय से बहुत नफरत थी और वो बस मुझे नहीं पता, वो बस एक धार्मिक चीज़ थी, ये पूरी तरह से ईसाई विरोधी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि जब आप उसका मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो वो आदमी कितना बीमार है ये पता चलता है। वो ईसाइयों से नफरत करता है, ये निश्चित रूप से एक बात है, और मुझे लगता है कि उसकी बहन या उसके भाई ने वास्तव में इसके बारे में शिकायत भी की थी। लेकिन हमलावर ने भी ट्रंप को एक खराब ईसाई माना है। मैनिफेस्टो का जिक्र होते ही ट्रंप का पारा भी चढ़ गया। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से जब पत्रकार ने पूछा इस मैनिफेस्टो के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे अपना आपा ही खो बैठे। पत्रकार नोरा ने जैसे ही मैनिफेस्टो में लिखी बातों को पढ़ा, ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने साफ कहा कि उनका इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरह निर्दोष है। ट्रंप ने तो आगे गुस्से में ये भी कह दिया कि मैं बलात्कारी नहीं हूँ, मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया है। पत्रकार ओ'डॉनेल ने इस दौरान बीच में टोकते हुए कहा कि तो क्या आपको लगता है कि ये सब आपके बारे में है। इस पर ट्रंप ने सवाल को नज़रअंदाज करते हुए
पत्रकार को ही भला बुरा कहा मैं बाल यौन शोषण करने वाला नहीं हूँ, तुम किसी बीमार मानसिकता वाले आदमी की ये बकवास पढ़ रही। मेरा नाम उन सब चीज़ों से जोड़ा गया है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे पूरी तरह से बेदाग साबित कर दिया गया। लेकिन ये बताता है कि ट्रंप कितना झल्ला गए। कुल मिलाकर चाहे ईरान युद्ध हो या हिल्टन होटल में जो हमला हुआ, ट्रंप के साथ कुछ भी हो, एप्स्टीन फाइल्स का जिन उनके ऊपर मंडराने ही लगता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।